हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे क्लास 8 के लेसन 11 सावित्री बाई फुले के बारे में पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखिए। अदाए लेकर, प्रस्तर खंडान, प्रस्तर मीन्स पत्थर, खंडान मीन्स टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों को, सविनोदम हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई, अजायत पैदा हुई, अभिहितऊ कहे गए हैं, परिणीता मीन्स ब्याही गई, अस्पृश्यतया छुआछूत के कारण, प्रारब्ध है आरंभ किया, प्रताड़नशीलानाम प्रताड़ित करने वाली, निराकरणाए दूर करने के लिए, रूढ़ऊ मीन्स रीति रिवाज या रूढ़ी में, शीर्ण फटा पुराना या जिसको हम चिथड़ा बोलते हैं, पातुम पीने के लिए, सोड़ुम सहने में, उत्पीड़िता नाम सताए गए का, अश्रांतम बिना थके हुए, महीयते बढ़ चढ़ कर है, पद्य बदम कविता के रूप में, गहनाव बोधाए गहराई से समझने के लिए। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक अध्यापिका अपने घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिप्ति, मार्गे कश्चित् रास्ते में कोई, तस्याः उपरि उसके ऊपर, धूलिम धूल और प्रस्तरखंडान यानी कि पत्थर के टुकड़े, क्षिप्ति फेंकता है। परम सा सब दृढ़ निश्चयात न विचलती, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। सब विद्यालय, अपने विद्यालय में कन्याभि सविनोदम कन्याओं के साथ हंसी मजाक आलपंती करते हुए, सा अध्यापने संलग्ना भवती वह अपने अध्यापन कार्य में लगन से लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययन अपि सहैव प्रचलति, साथ में उसका अपना अध्ययन भी चलता है। केयम महिला, कौन है यह महिला। अपि युमिमाम महिलाम जानित, क्या तुम इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ईस्वी महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नी सावित्री अजायत, जनवरी मास के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी कहे गए। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय से हो गया। सो अपि वह भी तदानीम उस समय 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, केवल 13 वर्ष के ही थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती, इसलिए सावित्री के मन में पढ़ने की अभिलाषा को उत्साह प्राप्त हुआ। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इससे भी बढ़कर उसने अंग्रेजी भाषा का, आंग्ल भाषा का मतलब है अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्यानाम कृते कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालय प्रदेश का पहला विद्यालय खोला। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्, उस समय वह केवल 17 वर्ष की ही थी। 1851 तमे शताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अप्रविद्यालय प्रारब्ध है। छुआछूत से अपमानित समुदाय की लड़कियों के लिए 1851 में उन्होंने अलग से एक दूसरा विद्यालय प्रारब्ध मीन्स शुरू किया।
सामाजिक कुरीतेनां सावित्रीं मुखरं विरोधम अकरोत्। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने डटकर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्यारूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस प्रथा में भाग लेना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्याः मार्गे दृष्टं यत् कूपं निक्षा क्षीणवस्त्रावृता तथा कथिता निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते सम। एकदा सावित्र्या मार्गे, एक बार सावित्री ने देखा कि कूपम निक्षा क्षीण वस्त्रावृता फटे पुराने वस्त्रों वाली तथा कथिता निम्न जातियाँ लोगों द्वारा कही गई निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कुपात जलोधरणम एवार्यन। उच्च वर्ग के लोगों ने उपहास करते हुए जल से कुएं से जल निकालने के लिए रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुं न शक्नोत। सावित्री यह अपमान सही नहीं सह सकी। सा ता स्त्रियः निजगृहीतं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दर्शित्वा तालाब दिखाया। अकथ्यत और कहा यत यथेष्टम जलम नयत। जितना जल चाहे ले लो। सार्वजनिको अयम तडाग है। यह तालाब सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इसमें जल लेने के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रताया पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थित है। उसने लोगों की स्वतंत्रता और समानता के पक्ष में सदा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री आगे रही। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्। इस मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ित समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता से चलाया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अवीरतम च सेवाम अकरोत्। अकाल के समय प्लेग से पीड़ित लोगों की अश्रांतम बिना थके हुए और अवीरतम च सेवाम लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने पूर्ण रूप से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवार्ता सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता 1897 ईस्वी निधनम गता। महारोग के प्रसार के कारण सेवा में लगी हुई वह स्वयं इस असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी में निधन यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री महान थी। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उसके दो काव्य संकलन थे। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती। उनके नाम काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर हैं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना विबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। महिलाओं के उत्थान को भारत देश में गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र हमें जरूर पढ़ना चाहिए।